बैरून मुल्क पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे। आइंदा इलेक्शन भी मशीनी होंगे। पार्लियामेंट में बड़ी कानून साजी, बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के 10 अरकान गायब रहे। गिनती के एतराज के बाद अपोजिशन बाइकआउट कर गई। बाबर अवान बारी बारी बिल पेश करते रहे और आय के आवाज़ के साथ मंजूरी होती रही। हंगामा खेज इजलास पर बो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन दिन भर जारी रही। बड़ी कानून साजी के लिए बड़ा इजलास। पार्लियामेंट में कई बार हंगामा आराई हुई। कादिर खान मंदोखेल की मदाखलत पर स्पीकर तैश में आ गए। मुराद सईद और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी में हाथापाई हुई। आमिर लियाकत ने बीच बचाव कराया। एजेंडे और बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की जानिब उछाल दी। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म को घेरे में ले लिया। बड़े ऐवान में बड़ी कानून साजी। अपोजिशन रहनुमाओं की धुआंधार तकारीर। शहबाज शरीफ ने ईवीएम को शैतानी मशीन करार दे दिया। बोले हुकूमत इक़्तिदार को तूल देने के लिए मशीन का सहारा ले रही है। तमाम रिवायत को पांव तले रौंद डाला गया। बहुत समझाने की कोशिश की, बात नहीं मानी तो वॉकआउट किया। स्पीकर कौमी असम्बली आज पीटीआई का हवारी बना हुआ था। काले कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे। कानून साजी मंजूर हुई तो आज ही से अगला इलेक्शन नहीं मानेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा कुलभूषण को एनआरओ देने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क मुश्किल में है, अवाम पार्लियामान की जानिब देख रहे हैं। स्पीकर साहब, आप अपने ओहदे की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे तो साथ देंगे। अपोजिशन ने अदालत में जाने के लिए 3 रुकनी कमेटी को टास्क दे दिया। ओवरसीज वोटिंग, ईवीएम मुल्क और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। कानून साजी अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं खिलाड़ी मैदान में हर चीज़ के लिए तैयार रहता है। शाह महमूद कुरैशी बोले काला कानून मुसल्लत नहीं करना चाहते, माजी की कालक को धोना चाहते हैं। हुकूमत की सफ़ों में यकजहती है। अददी अक्सरियत ना होती तो बिल्स कैसे पेश करते? वक्त आ गया है अपनी सम दुरुस्त करें। राना शमीम का हल्फिया बयान। मरियम नवाज ने साकिब निसार को अदालत में तलब करने का मुतालबा कर दिया। कहा वज़ीर आज़म अदालत में पेश हो सकता है तो कोई दूसरा क्यों नहीं? परवेज़ मुशर्रफ ने आईन पाकिस्तान तोड़ा लेकिन उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया। क्या सिर्फ एक ख़त हतमी सबूत मान लिया जाएगा? एक ख़त के अलावा कोई शवाहिद आपके पास हैं? इस प्रॉपर्टी से मरियम नवाज ने कोई माली फ़ायदा लिया हो तो बताएं। एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए। बुनियादी सवाल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का है। अगर ख़रीदार सोर्स न बताए तो बेटी पर जुर्म कैसे साबित होगा? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हो सकता है कि ओनरशिप तब्दील हो गई हो। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक कोयटा में जलसे से मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा धांधली से आने वाली हुकूमत अब कानून साजी कर रही है। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से तमाम कवानीन को जूते की नोक पर रखेंगे। बड़ी मजबूती के साथ मैदान में निकले हैं। इक़्तिदार छोड़कर चले जाने में ही खैर है। कल भी गुलामी के खिलाफ थे, आज भी है। रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर मजीद सस्ता। ओपन मार्केट में कीमत 2 रुपए 20 पैसे कम हो गई। 174 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड हुआ। 3 दिन में 3 रुपए 20 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में 1 रुपए 14 पैसे कम। अमरीकी करेंसी 173 रुपए 75 पैसे पर आ गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर का वकालतनामे पर दस्तखत करने से इनकार। कहा ना तजुर्बाकार शख्स को वकील नहीं कर सकता। मेरा वकील आ रहा है। मुकदमे के 4 गवाहान भी पेश। मुद्दई मुकदमा की जानिब से 2 नई दरख्वास्तें जमा। वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चैंपियंस ट्रॉफी की शक्ल में ब्रेक थ्रू मिला। किसी की दस्तबरदारी का खदशा नहीं। रमीज राजा की ऑनलाइन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फिलहाल भारत से सीरीज का इम्कान रद्द कर दिया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।